मैं डॉक्टर वैशाली देवपुरा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज, उदयपुर। फर्स्ट ईयर के बच्चों को संबोधित करते हुए इससे पूर्व के लेक्चर में जो हमने मनु से प्रारंभ किया था, मनु का हमने संक्षिप्त परिचय पर चर्चा की थी। मनुस्मृति के बारे में बच्चों को बताया था और उसके साथ ही मनु के सप्तांग सिद्धांत को विस्तार से स्टूडेंट्स को समझाया गया था। आज हम पढ़ेंगे मनु के राजा के बारे में क्या विचार है और राज्य की उत्पत्ति के संबंध में मनु क्या कहते हैं। तो बच्चों, मैं बताना चाहूँगी कि मनुस्मृति जो कि एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है संपूर्ण भारतीय राजनीतिक चिंतन का, उसके 7वें अध्याय में राजधर्म का प्रतिपादन करते हुए राज्य की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। उसमें ऐसा माना गया कि जो सृष्टि की पूर्व अवस्था थी, प्रारंभिक अवस्था थी, वो बड़ी खतरनाक थी। न कोई राज्य था, न कोई राजा था, और जब न कोई राज्य होगा न राजा होगा तो दंड की भी कोई व्यवस्था नहीं होगी। तो ऐसे में मनुष्य की बुरी प्रवृत्तियों को खुलकर उभरने का अवसर मिला और इसका परिणाम क्या हुआ कि चारों तरफ अराजकता फैली हुई थी, भय का वातावरण था, सब लोग दुखी थे, कोई भी व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करने की स्थिति में नहीं था। तो ऐसी स्थिति में ईश्वर ने सृष्टि की रक्षा के लिए राजा की व्यवस्था की। जब हमने मनु के सप्तांग सिद्धांत का जिक्र किया था तो उस समय यह बात भी बताई थी कि मनु ने राजा को राज्य का सर्वोच्च अंग माना है, मतलब कि राजा को सबसे इम्पॉर्टेंट माना है। हमने चर्चा की थी ना बच्चों, राज्य के 7 अंग, राजा, मंत्री, पुर, राज्य, कोष, दंड, मित्र। तो उस समय आपको बताया था कि राजा को मनु श्रेष्ठ मानते हैं। तो सृष्टि की रक्षा के लिए राजा की व्यवस्था की गई। अब राजा का जो मुख्य कार्य है वो क्या होना चाहिए? पहले ही हमने बात करी कि सृष्टि की रक्षा करना। तो राजा का मुख्य काम प्रजा की रक्षा करना है, प्रजा का कल्याण करना है। और प्रजा का कल्याण कब होगा? इसके लिए राजा कैसा होना चाहिए? राजा विद्वान होना चाहिए, राजा न्यायप्रिय होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, राजा ऐसा होना चाहिए जो जन जन को प्रिय हो, और राजा ऐसा होना चाहिए जो अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान हो। जब वो अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान होगा तो अच्छी तरह से अपने प्रजा की रक्षा कर सकेगा। राजा को वेदों का ज्ञाता होना चाहिए, सभी विधाओं की जानकारी होनी चाहिए, दंड नीति, तर्क विधा, ब्रह्म विधा, और उसे व्यवहारिक व्यक्तियों से व्यवसाय और धन की प्राप्ति, वाणिज्य की विधा भी सीखनी चाहिए। राजा को जितेंद्रिय होना ज़रूरी है, उसे इंद्रियों को अपने वश में रखने का ज्ञान होना चाहिए जिससे कि वह धर्म के अनुकूल आचरण कर सके। जो राजा अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख सकता, वह अपनी प्रजा को वश में रखने में भी समर्थ नहीं हो सकता। जितेंद्रिय होने के लिए राजा को क्या करना चाहिए? योग का अभ्यास करना चाहिए और बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए, उसे क्रोध से बचना चाहिए, उसे जो बुरे जो आते हैं, दुर्व्यसन हैं, उनसे दूर रहना चाहिए, जैसे कि जुआ खेलना, दिन में सोना, परनिंदा करना, अन्य स्त्रियों का संग करना, मादक द्रव्य या मादक पदार्थों का सेवन करना, गाना बजाना या अनावश्यक रूप से मनोरंजन की क्रियाओं में लीन रहना, इस तरह की बुराइयों से राजा को दूर रहना चाहिए। क्योंकि जब राजा इन बुराइयों से दूर रहेगा तभी वह अपने कर्तव्य पथ पर निष्ठापूर्वक अग्रसर हो सकेगा। राजा ऐसा होना चाहिए जो प्रजा की प्रत्येक ज़रूरत को समझता हो, प्रजा से उसको प्यार हो, और राज्य में किस तरह की दशाएं हैं उसकी जानकारी समय समय पर राजा को लेना आना चाहिए। जो राजा बुराइयों में फंस जाएगा या लोभी हो जाएगा तो वह धर्म के प्रतिकूल व्यवहार करेगा, धर्म से दूर चला जाएगा। और जो राजा क्रोध या बुरे व्यसन में फंस जाता है वह प्रकृति के प्रकोप के कारण शरीर से भी वंचित हो सकता है।
मनु राजा को इन व्यसनों से सचेत करने के लिए कहते भी है कि व्यसन और मृत्यु दोनों ही कष्टकारक हैं, किंतु मृत्यु की अपेक्षा व्यसन अधिक कष्टकारक है, क्योंकि मरा हुआ व्यसनी पुरुष नरक में जाता है और मरने पर व्यसन रहित पुरुष स्वर्ग को जाता है। इसलिए राजा विद्वान होना चाहिए और उसे सावधानी पूर्वक धर्म की राह पर चलते हुए बुराइयों से, दुर्व्यसनों से दूर रहना चाहिए। राजा के लिए जरूरी है कि राजकाज के जो कार्य हैं वो अपनी सर्वोच्च क्षमता के साथ सर्वोच्च रूप से उनकी पूर्ति करें। वेदों का वह ज्ञाता हो, वृद्ध ब्राह्मणों की उसे प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए, क्योंकि बुजुर्गों का सम्मान करने से लोकप्रियता मिलेगी और अवश्य रूप से राजा को सफलता मिलेगी। राजा को जो विद्वान लोग हैं उनसे वेद सुनने चाहिए, क्योंकि उनसे जो ज्ञान प्राप्त होगा उसे राजा अपने व्यवहारिक जीवन में उतार सकेगा और उन शिक्षाओं का प्रचार प्रसार कर सकेगा। राजा को हमेशा विनम्र रहना चाहिए। यदि राजा विनम्र होगा, ज्ञानी होगा, विद्वान होगा, चतुर होगा, लोकप्रिय होगा, जितेंद्रिय होगा, तो ऐसा राजा सभी तरफ सम्मान प्राप्त करेगा और अपनी प्रजा का बेहतर रूप से कल्याण कर पाएगा और ऐसे राजा का कभी भी नाश नहीं हो सकता। तो बच्चों, ये तो मनु द्वारा राजा के बारे में बताए गए विचारों का एक संक्षिप्त परिचय है और इसको हम विस्तार से आगे अगली क्लास में जानने का, समझने का प्रयास करेंगे। और इसके बाद राजा की क्या स्थिति है और राजा के कार्यक्षेत्र का वर्णन हम अगली क्लास में समझेंगे।